हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारी एशियन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको साउथ ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स ने बनाया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, और 1967 में बनाया था। और इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि इस एसोसिएशन के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, सिक्योरिटी, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, हमारे जो देश के साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसमें बढ़ावा देना। और दोस्तों, हाल ही में इसकी 30th एनिवर्सरी हुई थी दिल्ली के अंदर, टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड इंडिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इश्यूज थे जो इस मीटिंग्स में डिस्कस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर। बेसिकली दोस्तों, जो हमारी एशियन की मीटिंग हुई इसमें पहला मोटिव था जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। द रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैज लेड टू एक्सरबेटिंग कंसर्न ओवर फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूज सिक्योरिटी। तो बेसिकली इसमें ये बात हुई कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है इसकी वजह से फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। द वेज टू मिटिगेट द स्पेलिंग इफेक्ट ऑफ द क्राइसिस वर डिस्कस। और बेसिकली इस मीटिंग में इस वॉर से रिगार्डिंग जो भी क्राइसिस आ रही हैं उनसे कैसे डील किया जाए इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स हुई। सेकंड पॉइंट, इट emphasized the Asian nation need to be able to maintain a rule-based international order that recognize diversity of Asia and make necessary post WWI institution। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग की बात चल रही है कि जो एशियन की दिल्ली के अंदर 2022 में जो मीटिंग हुई थी उसके क्या की पॉइंट्स थे। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है कि बेसिकली उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया था जो वर्ल्ड की दो सुपर पावर हैं उनके बीच में राइवलरी चल रही है, जैसे यूएस और चाइना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एशिया के अंदर। इट इज आल्सो हाईलाइटेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ टाइज ऑन थ्री म्यूचुअल एस्पेक्ट्स: म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। बेसिकली ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट म्यूचुअल एस्पेक्ट्स में हो, म्यूचुअल सेंसिटिविटी में हो और म्यूचुअल इंटरेस्ट में हो। अब अगला पॉइंट है टू साइड रिजॉल्व टू एक्सपैंड कॉपरेशन। अब बेसिकली जो एशियन नेशंस हैं उनका ये मोटिव होना चाहिए कि कैसे वो कॉपरेट करके ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, डिफेंस वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्लियर एनर्जी, और एग्रीड टू रिव्यू द एशियन इंडियन ट्रेड गुड एग्रीमेंट। और एक प्रकार का इंडिया के साथ ट्रेड करना एशियन कंट्रीज के साथ एक गुड एग्रीमेंट हो जो कि यूजर फ्रेंडली हो, सिंपल हो और ट्रेड फैसिलिटेशन हो। अब हमारा इसका अगला पॉइंट है reorganizing the importance of health sector. The meeting agreed to cooperate in vaccine production, distribution, research, innovation. Basically दोस्तों, जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं इस मीटिंग में कहते हैं कि हमको अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए वैक्सीन प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और इनोवेशन लाना चाहिए। और कॉपरेशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ साथ हमारी जो ट्रेडिशनल जो हिस्ट्री से चली आ रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ावा देना चाहिए। और कैपेसिटीज ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस टू पेंडेमिक, अगर कोई प्रकार की विपदा आती है तो उसमें कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए और पेंडेमिक से लड़ने की क्षमता बनानी चाहिए। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। अब हम दोस्तों एशियन में म्यांमार जो कंट्री है उसका क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली म्यांमार 10th नेशन है एशियन कंट्रीज में, एशियन एसोसिएशन में। और बेसिकली जो म्यांमार है इसको एक मिलिट्री जुंटा चलाती है और इन्होंने इनवाइट नहीं किया। इस बार जो मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर उसमें म्यांमार को इनवाइट नहीं किया क्योंकि पास्ट ईयर में जो मीटिंग्स के पॉइंट्स थे उसको म्यांमार ने डिसएग्री कर दिया था। Delhi Dialogue was jointly organized by the Research and Information System for Developing Countries। अब बेसिकली एक दिल्ली डायलॉग ज्वाइंट करते हैं इस मीटिंग को, जो कि बना है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया एशियन के लिए और ईस्ट एशिया के लिए। अब बेसिकली हमारी जो इंडिया है इसके अंदर 2021 में एशियन का क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली इंडिया के अंदर पहली बार 1 से लेकर 4 फरवरी तक हैकाथॉन रहा। हैकाथॉन बेसिकली दोस्तों क्या है, एक सोशल प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे लोग न्यू सॉफ्टवेयर स्किल और प्रोग्राम को सीखते हैं। द फर्स्ट
ever online hackathon was organized for the students and mentor. बेसिकली जो ये 10 एशियन कंट्रीज थी, इनकी मदद के द्वारा इंडियन स्टूडेंट्स और इनके मेंटर्स के लिए एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस द हैकाथॉन एट 16 एशियन सुमित। अब बेसिकली 2019 नवंबर में पीएम नरेंद्र मोदी ने हैकाथॉन को और अनाउंस किया था। इट वाज एन ऑनलाइन हैकाथॉन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जो दोस्तों हमारा 2021 का हैकाथॉन था, इसको हमारी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स ने बनाया और इसको चलाया। द थीम्स ऑफ हैकाथॉन्स वर ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन। और जो ये हैकाथॉन है, इसके पीछे का जो थीम लगा है दैट इज ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द एशियन के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और ये पिक्चर आपकी स्लाइड में आ रही है, ये बेसिकली डिस्कस करती है जो इंपॉर्टेंट 10 कंट्रीज हैं एशियन की। अब देख लीजिएगा।